अजा एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और आज इस वीडियो में हम अजा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मुझ पर दया करें और मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इसका एक नाम अन्नदा एकादशी भी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं। अब ध्यान से इस एकादशी का महात्म्य सुनो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वह राजा बहुत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। प्रभु इच्छा से उन्होंने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान में दे दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेने का काम किया। परंतु इस आपत्ति के काम को करते हुए भी राजा ने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार का काम करते हुए उन्हें अनेक वर्ष बीत गए, तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख होने लगा और वे अब इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। सदैव इसी चिंता में लगे रहते कि अब मैं क्या करूं और किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक दिन की बात है, राजा इसी चिंता में बैठे थे, तभी गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी सारी कहानी ऋषि को बता दी। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। भादो का महीना आने वाला है और भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम अजा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम राजा से पूरी विधि बताकर वहां से चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने सामने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवादिदेव भगवान शिव, देवेंद्र और सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित देखा और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया फैलाई थी। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्गलोक को गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी के ही व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी पुण्यकारी एकादशी का उपवास सभी को करना चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। एकादशी माता की जय हो।